तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अग्नि पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था, अग्नेन्ने ही पुराणस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में है। परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। मत्स्य कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। षष्ठी वर्णन, संध्या, स्नान, पूजन विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा और अभिषेक विद्या, निर्वाण की दीक्षा, संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, प्राण प्रतिमा के लक्षण, लिंग लक्षण तथा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वास्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास व्रत, दान महात्म्य, राजधर्म, विविध स्वप्न वर्णन, दान महात्म्य, राजधर्म, व्यवहार कुशलता, उत्पाद शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, योग ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, न्याय, मीमांस, सूर्यवंश तथा सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वैष्णवों की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षण का संगोपांग वर्णन इस पुराण में वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत की सभी विषयों को उत्तम रीति में समझा गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विद्याओं की जानकारी इस पुराण में मिलती है। अग्निदेव के मुख से कहे जाने के कारण ही इस पुराण को अग्नि पुराण कहा जाता है। यह एक प्राचीन पुराण है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव से किया गया है। यही इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि बाद में शैव और वैष्णव माता बलियों ने काफी विरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उनकी पूजा अर्चना में उनका वर्चस्व बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। एक दूसरे के मातों खिल्लता की जाने वाली लगी, जबकि अग्नि पुराण में इस प्रकार की कोई निंदा उपलब्ध नहीं है। तीर्थों के वर्णन में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा काशी के वर्णन में विश्वनाथ तथा दशमेध घाट का वर्णन भी इसमें नहीं है। यही बात इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। विषय सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश कहा जाता है। पुराणों के 5 लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, राजवंश, मध्वंतर और वंशानुचारित आदि का वर्णन भी इस पुराण में मिलता है, किंतु इसे यहाँ संक्षेप रूप से दिखाया गया है। इस पुराण का शेष कलेवर दैनिक जीवन की उपयोगी शिक्षाओं में ओतप्रोत है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रियों को यंत्र मात्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया। पूर्णाकार आत्मा को हृदय में स्थित मानता है। ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इसके बाद सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान मार्ग को ही सत्य स्वीकार करता है। उसका कहना है कि ज्ञान से ही ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है, कर्मकांड से नहीं। ब्रह्मा की परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है। जरा, मरण, शोक, मोह, भूख, प्यास तथा स्वप्न सुपुष्टि आदि से रहित है। इस पुराण में भगवान का प्रयोग विष्णु के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें वास से भर्ता के गुण विद्यमान है और गा से गमन अर्थात प्रगति अथवा सृजनकर्ता का बोध होता है। विष्णु को सृष्टि का पालन करता और श्री विद्या का देवता माना गया है। भव का पूरा अर्थ ऐश्वर्य, श्री वीर, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश होता है, जो कि विष्णु में निहित है। वान का उपयोग
के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है धारण करने वाला अथवा चलाने वाला, अर्थात जो सृजन करता, पालन करता है, श्री वृद्धि करने वाला हो, यश और ऐश्वर्य देने वाला हो, वह भगवान है। विष्णु में ये सभी गुण विद्यमान है। अग्नि पुराण की मन। अग्नि पुराण में मन की गति और ब्रह्मा में लीन होना ही योग माना जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का संयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छे से की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के सहारे ही अन्य 3 आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए गृहस्थ श्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समता की भावना। इस पुराण में देव पूजा में समता की भावना धारण करने पर बल दिया है और अपराध का प्रत्याक्षित सच्चे मन से करने पर जोर दिया गया है। स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पुराणकार कहता है, नष्टे मृते प्रज्वलिते कलिचेता पतिते पतो पश्चशरम नलिना प्रतिश्रम विद्यते। अर्थात पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक होने पर अथवा पतित होने पर इन 5 अवस्थाओं में स्त्री दूसरा पति कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर बैठता है तो उस स्त्री को अगले रजो दर्शन तक त्याज्य माना जाता है। रजस्वला हो जाने के उपरांत वह पुनः शुद्ध हो जाती है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहता है कि राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, जिस प्रकार कोई गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या में पुराण कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन ना करने से, इसलिए सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिकांश जड़ी बूटियों द्वारा ही इसमें रोगों के शमन का उपचार बताया गया है। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत, उपास, तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा आदि का महत्व किया गया। तत्कालीन समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें नित्य जीवन की उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पुराण में व्रतों का काफी विस्तृत वर्णन किया गया है। व्रतों की सूची तिथि, वर, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। पुराणाकार में व्रतों को जीवन में विकास पथ माना जाता है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधन मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है, लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प स्वरूप माना गया। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने को बल दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और संकुन अपसंकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण में की गई है। सर्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध होती है। मन शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।